रोहित सिंह एचआरओ वेब संजौली शिमला में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज बहुत ज़्यादा बूस्टेड हूं क्योंकि यशवंत जी हमारे साथ हैं और जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं बूस्ट हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड के। सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और काफ़ी पहले से, मतलब 2014 से आप इस मार्केट में हो, जो आप ट्रैवल स्पीति कर रहे हो, शिमला मनाली कर रहे हो, कश्मीर कर रहे हो एंड अदर डेस्टिनेशंस को आप कर रहे हो। तो थोड़ा सा सर मुझे आप अपनी कंपनी के बारे में बताओ, फिर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा स्पीति के बारे में। सभी को नमस्ते, प्रणाम। जी जी सर, वैसे तो हम सभी डेस्टिनेशंस करते हैं। जी 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 जी। हिमाचल है, उत्तराखंड है, कश्मीर है, लद्दाख है, स्पीति वैली है जी। इसके अलावा कोई कस्टमर्स जैसे हमारे थ्रू जो घूम के जाते हैं वो हमें बोलते हैं कि सर हमें केरला जाना है। हाँ जी तो सर। हम सारी डेस्टिनेशंस करते हैं। केरला है, गोवा है, अंडमान है, सिक्किम, दार्जिलिंग है, राजस्थान है, ये सारी डेस्टिनेशंस हम करते हैं सर। जी जी। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज स्पीति वैली के बारे में। सर मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफली बता दूं कि स्पीति वैली क्या है। जी जी। एक्चुअली स्पीति वैली जो है सर, स्पीति वैली इज द लैंड ऑफ मॉन्क्स एंड ओल्ड मोनास्ट्रीज। जी सर। स्पीति वैली जाना जाता है अपने हार्श वेदर के लिए। जी जी। हम स्पीति वैली को कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। जी। जो स्पीति वैली एक्चुअली क्या है, ये लाहौल और स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का। जी जी। स्पीति वैली का जो हेडक्वार्टर है सर वो काजा है। जी जी। और जो लाहौल वैली का हेडक्वार्टर है वो केलोंग है। जी सर। तो जो काजा है, शिमला से काजा का डिस्टेंस 420 किलोमीटर अप्रॉक्स है सर। जी जी। तो ये मतलब आप स्पीति वैली अगर आप जाना चाहते हैं, दो रास्ते हैं सर, दो रूट है जहां से आप जा सकते हैं। एक आप वाया शिमला जा सकते हैं, एक वाया मनाली जा सकते हैं। डेफिनेटली सर। जो वाया शिमला है सर, वो रोड थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है। इवन बहुत से यूट्यूबर्स स्पीति वैली आते हैं स्पेशल विंटर्स करने, विंटर स्पीति करने के लिए, जिनके पास अपना 4x4 व्हीकल है, जैसे थार, इस तरह की जो गाड़ियां हैं, ये इन्हीं से ही वहां पे विंटर स्पीति हो सकता है। तो ये जो रास्ता है सर, ये थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है। और ये बहुत अच्छा रोड है। आप एक सेडान गाड़ी में भी जा सकते हैं शिमला से किन्नौर होते हुए स्पीति वैली, मतलब काजा के लिए। जी जी। और स्पीति वैली फेमस है सर, मतलब कि हाईएस्ट माउंटेन्स के लिए, लेक्स के लिए। डेफिनेटली। चंद्रताले का आपने नाम सुना होगा सर, जिसको मून लेक बोलते हैं, वो स्पीति वैली में है। एक मम्मी है सर 500 साल पुरानी, संगा टेंजिन की वो मम्मी है। और इवन एक फैक्ट है सर कि उस मम्मी के जो है आज भी बाल और नाखून वो बढ़ते हैं सर। ये तो काफी न्यूज चैनल ने भी कवर किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो संगा टेंजिन थे वो एक बहुत भिक्षु थे और वो अपना ध्यान में बैठ गए थे 500 साल पहले। लेकिन वो उन्होंने पता नहीं अब शरीर त्याग दिया या नहीं त्याग दिया, जो भी है, वो मम्मी जो है वो अर्थक्वेक में 1975 में वहां पे अर्थक्वेक आया तो वो वहां पे वो दब गए थे। वहां पे उनके साथ और 5 स्तूपास भी थे। तो ये जो जितना भी ये एरिया है स्पीति वैली का, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम आईटीबीपी है सर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो वो वहां पे अपना रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। और 1975 में ये अर्थक्वेक में दब गए थे, तो वो 1983 में उन्होंने रोड का कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। और उनको उस टाइम वो मम्मी वहां पे मिली सर। तो उस मम्मी को क्योंकि वहां पे मतलब जैसे कि कोई भी प्रिजर्व में नहीं रखा है उनको, एक सिर्फ कांच का बॉक्स है जिसके अंदर उस मम्मी को रखा है। और आज भी उनके नेल्स और हेयर जो है वो बढ़ते हैं सर। एक्चुअली एक कैलिफोर्निया से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ एक रिसर्चर्स वहां आए थे। आई थिंक ये 2002 की बात है सर, जब वो आए थे। तो उन्होंने रिसर्च करा कार्बन 40 डेटिंग मेथड से। तो उन्होंने वो पाया कि वहां पे उसके हेयर मम्मी के और जो नेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं सर। तो स्पीति वैली में बहुत सारी चीजें हैं सर। आप इवन वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है जिसको ताशीगंग बोलते हैं, वो भी स्पीति वैली में है सर। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा विलेज, सबसे हाईएस्ट विलेज, दैट इज कॉमिक विलेज, है ना, एक मोटरेबल रोड से जो है वो कनेक्ट है, वो भी स्पीति वैली में है सर। इवन स्पीति वैली में एक ही पेट्रोल पंप है, ये भी
एक फैक्ट है सर, जो कि काजा में है और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा सेकंड नंबर पे है वो सर। जी। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस दैट इज हिक्किम विलेज में वो पोस्ट ऑफिस है सर, और वो भी काजा में ही है। तो मतलब कोई अगर वहां घूमना जाए तो अपने घर के लिए पोस्ट डाल सकता है वहां? बिल्कुल सर, वहां से पोस्ट डालने का इवन बहुत सारे यूट्यूबर्स जाते हैं। खैर वो पता नहीं पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, लेकिन वो उसका एक अपना ही मजा है वहां से पोस्ट डालने का। हाँ जी सर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं स्पीति वैली के बारे में सर। तो मैं आज यही अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप अगर शिमला मनाली घूमने आते हैं या धर्मशाला डलहौजी घूमने आते हैं हिमाचल में, तो हिमाचल में वो सब नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। डेफिनेटली सर। ठीक है सर। सर हमारा जो पैकेज है वो शुरू कहाँ से होता है और कितने में प्राइसिंग में पड़ेगा? सर मैं आपको अपने पैकेज के बारे में बताऊं कि हमने जो एक टेलर मेड पैकेज बनाया है, 9 नाइट्स 10 डेज का वो पैकेज रहेगा सर। जी। और वो चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ रहता है। जी। मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ चंडीगढ़ से, क्योंकि जो हमारे लोकल ड्राइवर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं और जो थ्रू आउट द ईयर उस स्पीति वैली टूर पे जाते हैं, उन्हीं ड्राइवर्स को हम अपने कस्टमर्स के लिए लगाते हैं, उनकी ही ड्यूटी वहां पे हम लगाते हैं। तो वो सिर्फ चंडीगढ़ तक, या चलो चंडीगढ़ से ज्यादा अगर कोई ट्रेन से आ रहा है तो अंबाला तक, क्योंकि चंडीगढ़ और अंबाला के बीच में डिस्टेंस कम है सर, 50 किलोमीटर का, तो वो उतना हम कर सकते हैं सर। लेकिन दिल्ली से हम नहीं देते हैं, क्योंकि दिल्ली से वो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हमें नहीं मिलते हैं। तो हम अपने कस्टमर्स को यही कहते हैं कि आप किसी भी सिटी से आते हो, चाहे आप हैदराबाद से आ रहे हो, पुणे से आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो, या कोलकाता से आ रहे हो, अहमदाबाद से आ रहे हो, चेन्नई से आ रहे हो, आप अपना चंडीगढ़ तक या तो फ्लाइट ले लीजिए, क्योंकि चंडीगढ़ जो है नियर बाय है एयरपोर्ट यहाँ के लिए, स्पीति वैली के लिए। या फिर आप अगर ट्रेन से आ रहे हो, तो मुझे पता है कि मोस्टली सिटीज ऐसी हैं जहां से चंडीगढ़ के लिए ट्रेन नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि आप अंबाला के लिए अपना रिजर्वेशन कीजिए, एंड वहां से हमारा पूरा पैकेज स्टार्ट रहेगा सर। जी सर। अब अगर मैं डे वाइज आइटनरी थोड़ा सा आपको अपने व्यूअर्स को मैं बताऊं कि फर्स्ट डे में हम चंडीगढ़ से गेस्ट का पिकअप करते हैं, तो हम उनका स्टे उस दिन नारकंडा में रखते हैं। चंडीगढ़ से जो नारकंडा का डिस्टेंस है वो दैट इज 190 किलोमीटर, एंड 5 to 6 आवर्स मैक्सिमम जर्नी टाइम रहेगा डेफिनेटली। ठीक है सर, नारकंडा में स्टे रहता है। फिर नेक्स्ट डे नारकंडा से हम जाते हैं सांगला के लिए। ऑन द वे में सर रामपुर बुशहर आता है, वहां पे आप पदम पैलेस देख सकते हैं। एक्चुअली पदम पैलेस जो है वो फॉर्मर जो बुशहर रियासत के जो राजा थे उनका महल है वो। ठीक है सर। तो जो वीरभद्र सिंह जी जो अब नहीं रहे हैं, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, उनके पिताजी का नाम पदम सिंह था। तो उन्होंने वो 1925 में वो कासल बनाया है। तो आप वो भी देख सकते हैं ऑन द वे आप सर सराहन जा सकते हैं। सराहन में माँ भीमा काली का टेम्पल है, लगभग 500-600 साल पुराना वो टेम्पल है। एंड उसके बाद सांगला में हम स्टे देते हैं। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट डे सांगला से आप जाते हैं छितकुल। छितकुल एक्चुअली सर जो है वो लास्ट विलेज है, उसके बाद तिब्बत बॉर्डर शुरू हो जाता है। वैसे तो खैर अब मोदी जी की गवर्नमेंट ये बोलती है, मोदी जी ये बोलते हैं कि अब हम ये शुरुआत करेंगे, ये कैंपेन चलाएंगे कि ये फर्स्ट विलेज है। लेकिन वैसे अभी बोलते हैं कि वो लास्ट विलेज है। और इवन एक और फैक्ट मैं बताता हूँ सर आपको कि वैसे तो नॉर्मल टाइम अगर आप स्पीति वैली या किन्नौर कहीं भी जाते हैं तो आपको छितकुल से आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन वहां पे लोकल्स बताते हैं कि जन्माष्टमी जब होती है तो वहां पे कुछ फेस्टिवल होता है उनका। तो आप जो छितकुल बॉर्डर है जहां आईटीबीपी की फोर्स होती है, वहां से आगे वो जाने देते हैं सिर्फ जन्माष्टमी के दिन। इवन मैं खुद गया हूं और दुमटी पोस्ट है, वहां से लगभग 20 से 22 किलोमीटर आगे जाके है। तो दुमटी पोस्ट तक हम वहां गए हैं सर। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस वहां का है सर, इतना अच्छा रिगार्ड करते हैं वो आर्मी आईटीबीपी वाले वहां पे सभी लोगों को। वो उस दिन वो लंगर भी देते हैं। और इवन मेरी एक बात हो रही थी वहां पे आईटीबीपी के जो ऑफिसर थे, मैं उनसे पूछ रहा था कि सर यहाँ से जो इंडिया का जो बॉर्डर है हमारा एग्जैक्टली वो कितना किलोमीटर है। तो वो ये कह रहे थे कि शायद ये 30 किलोमीटर वहां से बॉर्डर है हमारा, क्योंकि वो तो वहां से पेट्रोलिंग करते जाते ही हैं डेली। तो ऐसी जगहें, मतलब कि ऐसी प्लेसेस, डेस्टिनेशंस आप कहीं और देख ही नहीं सकते हैं जो आप स्पीति वैली में देख सकते हैं सर। फिर उसके बाद आप जाते हैं कल्पा के लिए। थर्ड स्टे आपका रहता है कल्पा में। कल्पा में सर
इवन आप जब जाएंगे, मैं जब खुद फर्स्ट टाइम कल्पा गया तो मैंने देखा कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी होते हैं सर। क्योंकि जो किन्नर कैलाश का जो व्यू आता है ना सर, वो सामने से किन्नर कैलाश का जो वो माउंटेन है वो अप्रॉक्स 18,000 फीट की हाइट है सर। और मैंने फर्स्ट टाइम वो जब मैं गया, मैं एकदम से शॉक हो गया कि इतना ऊंचा पहाड़ भी हो सकता है। और हमेशा आप कभी भी जाओ सर, वहां पे हमेशा आपको स्नो देखने को मिलेगा, लेकिन उसका वहां जो सनराइज है ना सर, वो देने का जो मजा है वो आप कहीं देख ही नहीं सकते वो सनराइज। सही बात है सर। सुबह आप मॉर्निंग में उठो, अपना सनराइज देखो, होटल से चेकआउट करो एंड फिर 4th डे में वहां से निकलते हैं नाको के लिए। नाको में सर नाको लेक है, नाको विलेज है। ऑन द व्यू आप वहां पे साइट सीइंग कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं। देन आप जाते हैं ताबो के लिए और ऑन द वे में वो आता है सर एक मम्मी जो मैंने आपको बताया। और उस जगह का नाम ग्यू मोनास्ट्री है, ग्यू विलेज भी बोलते हैं। और उसके साथ में ही जो है बिल्कुल हमारा तिब्बत बॉर्डर भी आता है सर। और इवन ये जो जब आप कल्पा से निकलते हैं नाको के लिए तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे स्पीति रिवर और सतलुज रिवर मिलती है सर। उस पॉइंट, उस जगह का प्लेस का नाम है खाब संगम। एक्चुअली जो सतलुज रिवर है सर, वो राक्षस ताल से निकलती है। ये एक मिथ है कि मानसरोवर से निकलती है, लेकिन नहीं, मानसरोवर से नहीं निकलती है। वो रिवर राक्षस ताल से निकलती है। वो मानसरोवर के साथ में ही एक झील है, तो वो वहां से निकलती है और उस पॉइंट पे खाब संगम पे वो स्पीति के साथ में मिलती है सर। और फिर यहाँ हमारे पूरा पंजाब तक ये फैली है सर, आपको पता ही होगा। वो तो है सर। और ये सब आप ऑन द वे देखते हैं सर, और उसके बाद आप शाम को पहुंच जाते हैं ताबो में। एक्चुअली ताबो जो है सर, जो ताबो मोनास्ट्री है वो लगभग 1100 साल पुरानी मोनास्ट्री है। और इवन दलाई लामा की वो बिल्कुल बहुत एक फेवरेट मोनास्ट्री। उन्होंने कहा था कि अगर जब भी मैं प्राण त्यागूंगा तो मैं इसी मोनास्ट्री में प्राण त्यागूंगा। उनकी बहुत मन पसंदीदा मोनास्ट्री है और बहुत अच्छी मोनास्ट्री है सर वो। 1983 में यूनेस्को ने उस मोनास्ट्री को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो इंक्लूड करा है सर। तो दैट इज आल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ताबो मोनास्ट्री। तो आप वो विजिट करते हैं सर ताबो में। फिर नेक्स्ट डे ताबो से आप जाते हैं ढंकर में। मैंने आपको पहले बताया कि स्पीति वैली फेमस फॉर मोनास्ट्रीज, तो ढंकर मोनास्ट्री भी बहुत फेमस है सर। एक्चुअली नाम ही ढंकार है। वो एक बिल्कुल मतलब कि पहाड़ के बीच में बनी हुई है, वो पत्थरों के बीच में, इसीलिए वो ढंकार नाम है, ढंकर मोनास्ट्री। आप वो देखते हुए जाते हैं सर पिन वैली नेशनल पार्क आता है स्पीति वैली में। और वहां पे भी एक और मोनास्ट्री है, कुंगरी मोनास्ट्री। एंड उसी रोड पे एक लास्ट विलेज आता है सर, मुद विलेज। उसके बाद वो रोड क्लोज हो जाता है। तो वो आप पूरा विजिट करते हुए आप पहुंचते हैं काजा। ठीक है सर। नेक्स्ट डे काजा से आप निकलते हैं, सबसे पहले आप विजिट करते हैं की मोनेस्ट्री। एक्चुअली की मोनेस्ट्री वर्ल्ड की और सेकंड हाईएस्ट मोनेस्ट्री है सर उस एल्टीट्यूड पे, क्योंकि वहां का जो एल्टीट्यूड है वो लगभग 3800 मीटर के आसपास वो एल्टीट्यूड है सर। तो वो वर्ल्ड की उस एल्टीट्यूड पे सेकंड हाईएस्ट मोनेस्ट्री है। ठीक है सर। फिर और एक और की मोनेस्ट्री से मुझे याद है सर कि वहाँ के लोगों में, क्योंकि वो बुद्धिज्म को ही फॉलो करते हैं सर, वहाँ आसपास जितने भी गांव हैं सर, विलेजेस हैं, हर एक घर से वो अपने एक बच्चे को, बेटे को, मतलब जो भी उनका लड़का है छोटा बड़ा, वो मॉन्क बनाते हैं। क्योंकि मैं जब वहां गया था तो मैंने पूछा था, एक वहां अंकल मुझे मिले थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि ये मतलब इतने बच्चे, इतनी स्ट्रेंथ यहाँ पे कैसे, क्योंकि की मोनास्ट्री में तो स्कूल भी है, सब कुछ है उनका अपना। वो उन्हीं की शिक्षा दीक्षा जो है वो बहुत भिक्षु वही बनते हैं सर। डेफिनेटली। तो वहां पे ये रिवाज है सर, एक वो कल्चर है उनका कि वो एक अपने एक बच्चे को वो मतलब दे देते हैं कि आप घर से निकलो जब वो छोटा होता है और आप मॉन्क बनो। उसके बाद वो बच्चा वो मॉन्क ही बनता है, घर वापस नहीं आता है। ओके। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। इवन की मोनेस्ट्री के बाद आप जाते हैं चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज जो है वो हाईएस्ट, एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है सर, सस्पेंशन ब्रिज, केबल वाला ब्रिज। ठीक है। फिर आप जाते हैं, ये चीचम विलेज आप कवर करते हैं, किब्बर विलेज आप कवर करते हैं। एक्चुअली पहले किब्बर विलेज जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज था और इनहेबिटेड विलेज। इनहेबिटेड का मतलब होता है आदिवासी। वहां पे जो है आदिवासी लोग तो नहीं है खैर, लेकिन वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले जो है वो जैसे याक अपना पालते थे, तो सर्दियों में सर वहां पे आपको पता है बहुत बर्फ रहती है, हार्श वेदर रहता है। इवन ड्राई टॉयलेट्स वहां पे होते हैं।
जैसे हमारे इंडियन टॉयलेट्स होते हैं या वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पे ड्राई टॉयलेट्स होते हैं सर। जी जी। तो ये चीजें भी कुछ ही कस्टमर्स को नहीं पता होंगी कि क्या रहता है। तो इनहेबिटेड का मतलब है आदिवासी। आदिवासी उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वो पशु पालते हैं या फिर बाद में वो उसी को ही खाते हैं जी, क्योंकि सर्दियों में बचना तो है। डेफिनेटली सर। तो किब्बर विलेज जो है पहले वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज होता था, लेकिन अब जब से कॉमिक के लिए रोड बन गई है और वो मोटरेबल रोड जो वो थ्रू हो गई है, अब कॉमिक विलेज जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है। तो ये सारे जो भी विलेज है, किब्बर है, कॉमिक है और हिक्किम है, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, ये सारी जो साइट सीइंग ये काजा में उस दिन रहती हैं सर हमारी। नेक्स्ट डे फिर काजा से निकल जाते हैं सर चंद्रताल के लिए। चंद्रताल लेक जो है वो बहुत फेमस है और सभी को पता होगा कि ये स्पीति वैली में आती है और इसको मून लेक भी कहते हैं सर। ठीक है, तो काजा से आप चंद्रताल के लिए जाते हैं। चंद्रताल में वैसे कोई सर कोई होटल नहीं है, वहां पे सिर्फ जब सीजन रहता है सर तो कैंप्स लगते हैं। ठीक है सर, तो बस अगर कोई वहां पे स्टे करना चाहता है तो वो उसको कैंप में ही रुकना पड़ेगा। बाकी रहने के लिए अच्छी व्यवस्था रहती है सर। फूड भी रहता है और वॉशरूम्स भी रहते हैं उनमें जो कैंप्स रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था वहां पे रहती है। तो नेक्स्ट चंद्रताल में स्टे रहेगा। चंद्रताल में भी क्या है सर कि वहां पे 1-1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि जो ये एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये लेक के आसपास में कैंप्स नहीं लगने देती है सर वहां पे। तो पार्किंग है, पार्किंग से आपको 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा चंद्रताल लेक के लिए एंड फिर आपका स्टे रहेगा चंद्रताल में। नेक्स्ट डे चंद्रताल से आप जाते हैं मनाली के लिए और ऑन द वे में आप देखते हैं अटल रोहतांग टनल, जो आपको पता है कि मोदी जी ने 2020 अक्टूबर में जिसका उद्घाटन किया है। वो उस एल्टीट्यूड पे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टनल है, 9.02 किलोमीटर वो टनल है सर। और आप मनाली पहुंच जाते हैं और नेक्स्ट डे आपका रेस्ट रहता है मनाली में, या फिर आप साइट सीइंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इतना हार्श वेदर से आ रहे हैं, तो हम नेक्स्ट डे उनको स्टे के लिए ही बोलते हैं और अपना रेस्ट के लिए ही बोलते हैं। और लास्ट डे 10th डे में हम उनको ड्रॉप कर देते हैं चंडीगढ़ के लिए। तो ये एक हमारी पूरी आइटनरी रहती है सर। ये टेलर मेड पैकेजेस रहते हैं, क्योंकि हम वहां खुद गए हैं, जाते रहते हैं। तो अगर स्पीति वैली किसी ने जाना है तो मिनिमम 9 नाइट्स 10 डेज वो लेकर आए, तो आपका एक अच्छे से ट्रिप बन सकता है सर। एक्चुअली क्या है, ये एक ट्रिप जो है ये एक रोड जर्नी होती है सर। इसमें ऐसा मोस्टली किसी डेस्टिनेशन पे 2 नाइट का स्टे रहता है। अदरवाइज आपका 1 नाइट का स्टे है। आप जैसे चंडीगढ़ से निकलते हो एक दिन नारकंडा में, फिर उसके बाद निकलते हो एक दिन सांगला में, फिर उसके बाद निकलते हो एक दिन कल्पा में, फिर उसके बाद निकलते हो एक दिन ताबो में। सिर्फ काजा में 2 नाइट का स्टे रहता है, फिर चंद्रताल में 1 दिन का स्टे रहता है और फिर मनाली में 1 दिन का स्टे रहता है। तो मतलब ये एक हिसाब से एक रोड ट्रिप है सर। वहां पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, कोई वो हैपनिंग प्लेस नहीं है कि आपको कोई एक्टिविटी करने को मिले, या आप हॉर्स राइडिंग करो या पैराग्लाइडिंग करो या राफ्टिंग करो। इस तरह का सर स्पीति वैली में कोई कंसेप्ट नहीं है। आप जा रहे हो नेचर के क्लोज। मेनली लैंडस्केप हैं जिनको आपने एंजॉय करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और मतलब ज्यादातर तभी एडवेंचर्स के शौकीन जो लोग होते हैं वही इसमें आते हैं। बिल्कुल जो कि एक व्यू एंजॉय करना चाहते हैं, शांति एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी क्राउड तो आपको पता है शिमला मनाली में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्राउड तो शिमला मनाली में बहुत देखने को मिलता है। और दूसरा क्या है सर, पहले एडवेंचर प्रेमी इसलिए आते थे क्योंकि जो रोड है सर वो बहुत ही खराब था काजा के लिए जी। इवन शिमला से अगर आप चलते थे तो आप तीसरे या चौथे दिन काजा पहुंचते थे जी। तो उस टाइम पे तो बहुत सारा फॉरेनर क्लाइंट भी आता था, क्योंकि उनको भी वही चीजें देखने बहुत अच्छा लगता है जी। लेकिन धीरे धीरे अब जो है वो लोगों को पता चल रहा है। इवन हमारी बीआरओ ने, हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, रोड्स बहुत अच्छे बन गए हैं सर। तो इवन आप मतलब जाओगे अगर स्पीति वैली तो आपको मतलब बहुत ही अच्छे रोड मिलेंगे सर। वैसे यहाँ शिमला मनाली में कई जगह पे देखने को नहीं मिलेंगे जैसे वहां पे मिलेंगे। तो बहुत अच्छे रोड कनेक्टिविटी है, आप कभी भी आ सकते हैं, थ्रू आउट द ईयर आ सकते हैं जी। बस आपको विंटर्स में करना तो आपको 4x4 चाहिए। हाँ, अगर आप विंटर्स में आना चाहते हैं तो 4x4 से आप आ सकते हैं। अदरवाइज वैसे सर बेस्ट टाइम जो स्पीति वैली जाने का है वो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का रहता है सर। तो सर बरसात में प्रॉब्लम नहीं होती इसमें? सर एक्चुअली मॉनसून का जो टाइम है वो एक ऐसा एरिया है सर, देखो वहां का जो मिनिमम एलिवेशन है वो 3000 मीटर से 4500 मीटर है जी। तो उस एलिवेशन पे
ज्यादा बारिश नहीं होती है सर। किन्नौर और लाहौल स्पीति में ज्यादा बारिश नहीं होती है। जैसे आपको पता होगा कि लेह लद्दाख में ज्यादा बारिश नहीं होती है, तो वो एकदम से वैसा ही है। स्पीति वैली सिमिलर है लेह लद्दाख के सर, जो वहाँ के लैंडस्केप्स हैं वो वैसे ही हैं सिमिलर लेह लद्दाख के, तो वहाँ पे इतना बारिश नहीं आती है। तो आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि आप मानसून वाले टाइम में नहीं आ सकते। लाइक लास्ट ईयर शिमला मनाली का हुआ था। हाँ जी सर। तो मतलब कई बार हम डर जाते हैं नीचे कि नहीं यार स्पीति में भी वैसा ही हो रहा होगा, तो स्पीति में वैसा कुछ नहीं सर। देखो मैं आपको बताऊं कि इस तरह का स्पीति वैली में बिल्कुल कुछ नहीं है। वहाँ ज्यादा बारिश नहीं होती है। और हाँ, थोड़ा ये हो सकता है कि पहाड़ों पे जैसे आप आते हैं सर तो लैंडस्लाइड्स तो हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मानसून में लैंडस्लाइड होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि बारिश कम रहती है सर। आपको बारिश मिलेगी सिर्फ जब आप मतलब शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला आप क्रॉस करेंगे, उसके बाद आपको बारिश नहीं मिलेगी सर। जी। तो जैसे इतने टाइम से आप काम कर रहे हो, तो गेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, अच्छा बुरा जो भी है? सर मैं आपको बात बताऊं कि पहले ये होता था कि हम जिस कस्टमर को स्पीति वैली भेजते थे, इवन हमें उनका कोई कॉल आता ही नहीं था। उसके पीछे भी रीजन ये है सर, क्योंकि वहां पे नेटवर्क ही नहीं थे। वहां पे सिर्फ पहले BSNL का नेटवर्क होता था, लेकिन अब तो इवन काजा तक आप 4G है, जियो का 4G चलता है। आप वहां पे नेट भी यूज कर सकते हो। कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है वहां से, क्योंकि हमारे कई कस्टमर्स होते हैं जो 10 डेज की या 15 डेज के ट्रिप पे आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें नेट का कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि हमें वर्क फ्रॉम होम करना है, इतना हमें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगा। तो स्पीति वैली में मतलब कि शिमला से काजा तक आपको पूरा नेटवर्क मिलेगा, BSNL, एयरटेल और जियो का। ठीक है सर। हाँ, पहले ये था कि वैसे भी जो स्पीति वैली को जो जाएगा ना सर, कोई भी कस्टमर मैं बताऊं तो वो थोड़ा बहुत स्टडी खुद से करके आते हैं। हमारे भी जो कस्टमर्स आते हैं ना सर, वो हमसे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, या हमें इतना उनको समझाना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से माइंड प्रिपेयर करके आते हैं कि हम इतनी हाइट पे जाएंगे, तो वो सारी चीजें रहती हैं सर। तो मैक्सिमम ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे कोई गेस्ट अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच भी नहीं पाता है, बीच में लैंडस्लाइड एंड अदर चीजों का। सर वैसे देखो, जो मैंने टाइम आपको बताया अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, इस इन बिटवीन इस टाइम पे तो ऐसा वैसे नहीं देखने को मिलता है। हाँ, लास्ट ईयर ये हो गया था सर कि आपको पता ही है कि स्नोफॉल का जो टाइम है ना सर, वो दिसंबर और जनवरी है, लेकिन लास्ट ईयर स्नोफॉल हुआ मार्च और अप्रैल में। तो उस टाइम पे ये हो गया सर कि काजा तक तो रोड मतलब ओपन था, लेकिन कुछ एक हमारे भी टूर थे, कस्टमर्स चंद्रताल नहीं पहुंच पाए थे। तो सिर्फ एक वो रहता है कि अगर स्नो ज्यादा गिर जाए, क्योंकि आपको जब आप काजा से चंद्रताल जाते हैं सर, तो ऑन द वे एक पास आता है, दैट इज कुंजुम पास। कुंजुम पास का जो एलिवेशन है मैंने आपको पहले ही बताया कि 15,000 फीट है सर। तो वो एरिया पूरा ब्लॉक रहता है बर्फ से, तो आप उस टाइम ना मनाली जा सकते हैं, ना आप चंद्रताल जा सकते हैं सर। तो फिर आपको उस केस में यही होता है कि आप काजा से वापस शिमला ही आ जाओ। डेफिनेटली। लेकिन वैसा बहुत कम चांसेस रहते हैं जब ऐसा होता है कि कोई रोड ब्लॉक हो रहा है या स्नोफॉल की वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि अगर आप अच्छे टाइम पे आते हैं, मई जून में आते हैं या सितंबर अक्टूबर में आते हैं, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा, आपको ऐसा नहीं मिलेगा सर। तो सर प्राइसिंग क्या बैठती है इसकी? सर प्राइसिंग अगर मैं पर पर्सन वैसे बात करूं सर, क्योंकि क्या है, स्पीति वैली के लिए ये एक सर्किट है सर। ये चंडीगढ़ से शुरू होता है, शिमला, किन्नौर, ये पूरा काजा, उसके बाद चंद्रताल, मनाली और फिर वापस चंडीगढ़। तो ये पूरा एक सर्किट है सर। एक्चुअली मनाली चंडीगढ़ काजा से जो मनाली का जो रोड है ना सर, वो बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में है। तो वहां के लिए हमें एक SUV व्हीकल की जरूरत पड़ती है जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी हो। ये सभी को ही पता है कि वो रोड बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में है अभी भी, लेकिन खैर अब तो उस पे काम हो रहा है, पता नहीं कब तक होगा। तो हम मैक्सिमम ये जो सर्किट रहता है ना सर, इसके लिए हम या तो इनोवा देते हैं या फिर इनोवा क्रिस्टा देते हैं। आप अगर 2 लोग हैं तो भी आपको इनोवा ही लेनी पड़ेगी, 4 लोग आते हैं तो भी इनोवा लेनी पड़ेगी सर। मैंने सुना सर वैसे उस सर्किट को करने के लिए इनोवा वाले 4 से ऊपर बिठाते भी नहीं है। हाँ सर, ये बिल्कुल आपने सही कहा। वो इसलिए सर क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो काजा से मनाली वाला जो रोड है सर, वो बहुत ज्यादा खराब है, उसमें बहुत गड्ढे हैं, बहुत पत्थर हैं। तो अब अगर 4
आदमी आप आते हैं सर, तो आपका लगेज भी तो रहेगा ना सर। जी जी। और जब लगेज रहेगा, आप 4 आदमी बैठोगे तो गाड़ी में थोड़ा सा वेट भी रहेगा। जी जी। तो वैसे इनोवा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा कम है। जी। तो इसलिए ड्राइवर्स थोड़ा मना करते हैं कि 4 से ज्यादा नहीं बिठाने हैं। डेफिनेटली। वो सिर्फ वही है कि सर वो गाड़ी नीचे लगने का डर रहता है वहां पे। जी 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 जी। इवन बहुत से वीडियोस आपने देखे भी होंगे कि ये जो काजा से मनाली वाला जो पैच है, इसमें कई बार उतरना भी पड़ता है, धक्का भी देना पड़ता है। जी 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 जी। तो इसलिए तो मतलब गेस्ट को पहले प्रिपेयर रहना है। हाँ, देखो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि स्पीति वैली सिर्फ वही कस्टमर आता है जो पहले से थोड़ा स्टडी करके आ रहा है। जी जी। तो थोड़ी ये चीजें देखनी पड़ेगी आपको। वैसे ऐसा नहीं होता है कि आपको मतलब ये हार्शनेस या ये सब चीजें फेस करनी पड़े अगर आप राइट टाइम पे आते हैं। मई जून में आते हैं जब सीजन रहता है। इसका सीजन सर मई जून में और सितंबर अक्टूबर में ही रहता है। जी जी। 4 महीने, क्योंकि उस टाइम वहां पे बहुत अच्छा वेदर होता है, बारिश भी नहीं रहती है, शाइनी वेदर रहता है, बर्फ भी पिघल चुकी होती है और हमारे बीआरओ वाले जो है वो रोड्स पूरा क्लियर कर देते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है। अगर आप इस टाइम पे आते हैं तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी सर। अच्छा सर, जैसे स्पीति का जो पैकेज रहता है हमारा, वो पर पर्सन कितना कॉस्ट करेगा? सर पर पर्सन अगर मैं एक इनोवा व्हीकल और उसमें 4 पर्सन के हिसाब से मैं बताऊं सर, तो अप्रॉक्स 20,000 पर पर्सन रहेगा सर। ओके। ये 10 दिन का पैकेज रहेगा और इस 20,000 में सर अकोमोडेशन भी है, आपका ब्रेकफास्ट और डिनर भी है, पूरा गाड़ी का, मतलब आपको इसके अलावा कुछ भी पे नहीं करना है सर। डेफिनेटली सर। अच्छा, और सोलो ट्रैवलर्स के लिए क्या प्लान्स हैं हमारे? जैसे सर सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी है। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो हम उनको भी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे कैंप्स भी हैं सर। अदरवाइज हम उनको शिमला से ये बुलेट्स भी हायर करके दे सकते हैं सर। डेफिनेटली। तो मतलब अगर कोई ग्रुप में आना चाहता है तो पर्टिकुलर हमारे ग्रुप चलते हैं कि गेस्ट का ही ग्रुप होता है, फैमिली ग्रुप है? नहीं सर, हमारे FITs भी चलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि मुझे ग्रुप में नहीं जाना है, क्योंकि सर आपको पता ही है कि अगर 12 लोगों का ग्रुप है सर तो 12 लोगों का अलग अलग टेस्ट है सबका। सही बात है सर। कोई बोलता है मुझे यहाँ ज्यादा रुकना है, कोई बोलता है मुझे वहां ज्यादा रुकना है। तो कुछ एक कस्टमर्स ये ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हमें ग्रुप में नहीं जाना है, हमें इंडिविजुअली ही जाना है, आप हमारे लिए कस्टमाइज करो। जी जी। तो हम उनके लिए कस्टमाइज भी कर देते हैं सर। FITs भी हमारे रहते हैं और हमारे ग्रुप्स भी रहते हैं सर। जो ग्रुप्स रहते हैं उसमें हमारी एक्चुअली क्या होता है कि एक फिक्स डेट होती है। आपको उस फिक्स डेट के लिए प्रिपेयर रहना है, आपको पूरा अपना छुट्टी का देखना है जॉब से। तो उस तरह से हमारे रहते हैं सर। उसमें फिर क्या है कि अलग अलग प्लेसेस के जो है वो टूरिस्ट आते हैं उस ग्रुप में, तो उनको भी ज्वाइन किया जा सकता है। उनको भी ज्वाइन किया जा सकता है सर, बिल्कुल डेफिनेटली। सर जैसे स्पीति के बारे में हम सुनते भी हैं, ठीक है, फाइनेस्ट एयर भी स्पीति में ही पड़ती है, मे बी जो एशिया की में भी सबसे क्लीन एयर है। यस सर, यस सर। जी जी। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये इवन छितकुल में भी अभी छितकुल के बारे में मैं पढ़ रहा था सर, तो छितकुल में जो एयर है वो सबसे प्योरीफाई है जी जी पूरे एशिया में। तो मेडिटेशन करने वाले या थोड़ा फिटनेस फ्रीक्स जो होते हैं वो वहां पे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कर सकते हैं। इवन जो ये मोनास्ट्रीज हैं सर, यहाँ पे भी आपको पता ही है कि जो मोनास्ट्रीज है वहाँ पे बिल्कुल एक पीसफुली एनवायरनमेंट रहता है, तो आप वहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं सर। तो कस्टमर को माइंडसेट क्या लेके आना चाहिए? उनको 3 स्टार प्रॉपर्टीज मिलेंगी या होम स्टे या होटल्स मिलेंगे सर? हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सर। जी। अब कस्टमर क्या सोचते हैं कि जिस पहले अगर वो हिमाचल आए होंगे, शिमला मनाली घूमने आए होंगे, तो एक्चुअली क्या है सर कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। जी। लेकिन स्पीति वैली में वो ऑप्शंस नहीं है। वहाँ पे इवन वहाँ पे कोई स्टार कैटेगरी भी नहीं है सर। जी। सिर्फ वो बोलने के हैं 2 स्टार, 3 स्टार भी नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको अच्छा साफ सुथरा रूम मिल जाएगा, प्रॉपर क्लीनिंग मिल जाएगी, आपको हाइजेनिक फूड मिल जाएगा। और मैक्सिमम हम यही कोशिश करते हैं सर, नॉर्मली सीजन टाइम में तो हम होटल्स में ही स्टे देते हैं सर गेस्ट को। लेकिन जब विंटर सीजन रहता है सर, विंटर एक्सपीडिशन होता है, उस टाइम पे होटल्स बंद हो जाते हैं सर, क्योंकि आपको पता है कि काजा में टेम्परेचर विंटर्स में -25 तक चला जाता है सर। और उस केस में पानी जम जाता है, पाइप्स जम जाती हैं, तो वॉशरूम में बहुत दिक्कत आती है सर। पानी नहीं होता है, बाथरूम में पानी नहीं होता है, टैप्स में पानी नहीं होता है। तो उस टाइम पे सर मोस्टली जो स्टे रहते हैं वो होम स्टेज में ही रहते हैं।
और एक्चुअली सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है मेरे को लगता है वहाँ पे ट्रैवल करने का, होम स्टे में रुकने का, कि वहाँ का ट्रेडिशनल फूड मिलता है। डेफिनेटली सर, एक्चुअली मैं बताऊं कि वहाँ की एक टी है सर, एक चाय बहुत फेमस है, जो लोग वहाँ गए होंगे उनको पता होगा, उसका नाम है सर सी बकथॉर्न। ओके। और वहाँ पे एक पौधा होता है सर, वो पानी के पास लगता है और उससे वो तैयार की जाती है चाय जी। तो वो चाय आपको सिर्फ वहीं पीने को मिलेगी सर। और बहुत ऐसी हर्बल चीजें हैं जो आपको सिर्फ स्पीति वैली में ही मिलेगी। जी वो डेफिनेटली सर। तो और स्नो लेपर्ड का भी रहता है वहाँ पे? स्नो लेपर्ड का भी आपने सही उठाया सर। एक्चुअली स्नो लेपर्ड हमें देखने को मिलता है विंटर सीजन में। ओके। ये अब जैसे जो स्नोफॉल वाला टाइम है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये टाइम रहता है स्नो लेपर्ड अगर आपको देखना है, क्योंकि पिन वैली नेशनल पार्क वहां पे है, वहां पे भी मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वहां पे एक कीपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो ये जो लेपर्ड है ये आपको स्नो लेपर्ड सिर्फ विंटर्स में ही देखने को मिलेगी सर। और ऐसा नहीं कि कोई जू है, मतलब आपको मिल गए तो मिल गए। हाँ, ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है सर कि वो यहाँ पे उनको बांध दिया है या यहाँ पे रख दिया है, ऐसा नहीं है, वो आपको कहीं भी मिल सकते हैं सर। थोड़ा सा मतलब उनको देखते हुए डर भी फील होगा? सर वैसे तो एक्चुअली इतना नजदीक वो आते ही नहीं है। इवन जो विंटर स्पीति जाते हैं, मैं बहुत से ऐसे देखता हूँ नेचर प्रेमी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कैमरेज होते हैं सर, और वो बहुत जूम करके उनकी फोटोज लेते हैं, तो वो इतना नजदीक नहीं आ पाते हैं, तो ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। डेफिनेटली सर। चलो स्पीति का सर आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर चीज एक्सप्लेन करी। थोड़ा सा मेरे को बताओगे, जैसे आप 2014 से वर्कआउट कर रहे हो और आज 2024 है, 10 साल का फर्क है, तो आपको इस इंडस्ट्री में क्या लगा, क्या फर्क फील हुआ? सर एक्चुअली डिफरेंस मैं बताऊं कि उस टाइम पे सर इतना कंपटीशन हमारी इंडस्ट्री में नहीं था। अब आपको पता है कि ट्रैवल एजेंट्स बहुत हो चुके हैं सर। अब जो है ना सर, सोर्सेज सारे इजीली अवेलेबल है। आपको लीड मिल जाती है। अब वो जेन्युइन है या नहीं है वो तो क्या किसी को पता नहीं है, लेकिन अब वो सोर्सेज आपको घर बैठे मिल जाते हैं सर। तो इसलिए ट्रैवल एजेंट्स बहुत हो गए हैं। अब वो पहले वो ट्रैवल एजेंट्स नहीं होते थे सर। और काम भी है वो मतलब ऑफलाइन ही होता था। और अब मतलब कि एक तो कंपटीशन बहुत आगे है और मार्जिन रेशियो भी बहुत कम हो गया है। अच्छा सर, जैसे अब ट्रैवल एजेंट्स ज्यादा है तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा, तो प्रिकॉशंस भी ज्यादा ही होंगे, क्योंकि इतने ज्यादा ट्रैवल एजेंट्स हैं, ठीक है, तो गेस्ट को किन चीजों का ध्यान इसमें रखना चाहिए टूर पैकेज लेते टाइम? सर देखो, मोस्टली मैं बताऊं कि वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए इस वीडियो में, लेकिन दिल्ली के ट्रैवल एजेंट्स बहुत ज्यादा फेक सेलिंग करते हैं, मिस कमिटमेंट करते हैं। इवन कई कस्टमर्स हमें शेयर करते हैं कि सर ये हमें देखो दिल्ली की एक ट्रैवल कंपनी ने इतना सस्ते में दिया, तो हम वो पैकेज देखते हैं, वो 5 नाइट 6 डेज का स्पीति वैली का पैकेज होता है, और इवन आप 5 नाइट 6 डेज में स्पीति वैली नहीं कर सकते हो। तो मतलब कि ऑनलाइन फ्रॉड से आपने बचना है सर, क्योंकि देखो हम तो हिमाचल के लोकल ट्रैवल एजेंट हैं, तो हम हमारा एकदम से ट्रांसपेरेंट काम रहता है सर। हम कोई फेक कमिटमेंट नहीं करते हैं, कोई मिस सेलिंग नहीं करते हैं। जो चीजें हैं हम पूरा कोटेशन में वो शेयर करते हैं, एंड एट द एंड जब आप आते हो तो वही चीजें आपको मिलती है। तो मैं कस्टमर्स को यही बोलना चाहूंगा कि आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चेन्नई से है, पुणे से है, बॉम्बे से है, आप कहीं भी जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं, कम से कम उस डेस्टिनेशन पे जो एजेंट है, एक बार आप उन पे ट्रस्ट करके देखिए। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे सर, मैं शिमला में मुझे शिमला से अगर केरला घूमने जाना है सर, तो मैं क्यों दिल्ली की कंपनी पे ट्रस्ट करूं? मुझे किसी केरला वाले पे ट्रस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली सर। इवन मुझे वो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं मिलेगा, है ना। तो एक क्योंकि जो फाइनल डेस्टिनेशन पे एजेंट बैठा है ना सर, कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प ही करेगा। अब कई बार ये हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप किसी डेस्टिनेशन पे फंस जाते हैं सर, तो उस टाइम पे जो दिल्ली में कोई कंपनी बैठी है या कोई एजेंट बैठे हैं, कोई टूर ऑपरेटर बैठा है, वो आपकी क्या हेल्प करेगा सर? डेफिनेटली सर। है ना, आप स्पीति वैली आए हो, ऐसे हार्श वेदर में आप हो, वहां पे कोई भी इंसिडेंट्स, कोई एक्सीडेंट आपके साथ हो जाए, तो एटलीस्ट अगर आप किसी लोकल टूर ऑपरेटर के थ्रू आए हो तो आप उसके पास जा सकते हो। डेफिनेटली सर। और वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन जो बाहर बैठे हैं ना सर, जो ये मिस सेलिंग करते हैं, ये ऐसे टाइम पे ये बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। डेफिनेटली। और मैं काफी देखता हूँ, जैसे काफी ट्रैवल एजेंट से टूर बुक होते हैं, मेरे को भी, मैं रोज नए आंकड़े आते हैं वैसे, तो
कई बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं, कई उन्हें होटल कैटेगरी कोई अलग दे दी होती है, ठीक है। तो यूजर एक्सपीरियंस मेरे को लगता है यहाँ पे काफी खराब होता है, क्योंकि अगर कोई बंदा चेन्नई से आ रहा है 10 दिन बिताने के लिए या 5 दिन बिताने के लिए, 8 दिन बिताने के लिए, तो एक छोटी सी चीज उसके 10 दिन स्पॉइल कर सकती है। ये आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली सर, क्योंकि एक्चुअली क्या है सर, अब जो ऑनलाइन का जो मार्केट है ना सर, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप कस्टमर को अच्छा देना भी चाहते हैं ना तो आप नहीं दे पाते हैं। इवन कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि बाद में जब कस्टमर घूमने आते हैं वो बोलते हैं कि हमें भैया नॉनवेज खाना है, तो लेकिन जब आपने उतना उस पर मार्कअप नहीं रखा है तो आप वो दे ही नहीं पाते, वो सर्विस आप डिलीवर नहीं कर पाते हो। डेफिनेटली सर। लेकिन अगर एक राइट कस्टमर एक राइट ट्रैवल एजेंट के पास पहुंच जाता है तो वो उनको अच्छी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं और अच्छा पूरा अरेंजमेंट भी कर सकते हैं और 2-4 चीजें वो ऊपर से एक्स्ट्रा ही देते हैं सर। डेफिनेटली प्लान कर रहा है, हिमाचल प्लान कर रहा है, कोई भी टूर प्लान आप कर रहे हो, एक्चुअली प्रेफर तो यही करना चाहिए कि लोकल जो वहाँ के ट्रैवल एजेंट्स है वहीं से बुकिंग करवाई जाए। और नंबर 2 एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि कई बार ट्रैवल एजेंट होता है 200, 300, 500, 1000 रुपए के चक्कर में वो टूर को स्विप करता है। जैसे कि अब मान लो हम 20,000 का टूर दे रहे हैं तो कोई होगा स्पीति का वो 18 का भी दे रहा होगा दिल्ली या कहीं बैठा हुआ। ऐसा बहुत होता है सर हमारे साथ, कोई 20 का दे रहा है, कोई 18 का दे रहा है। लेकिन सर बात वही है कि होटल एक्चुअली कस्टमर आज के टाइम पे अगर आप किसी को कोटेशन शेयर करते हो सर, क्योंकि मुझे इतना टाइम हो चुका है तो एक कस्टमर की टेंडेंसी ये है कि वो ये नहीं देखेगा कि इंक्लूजन्स क्या है, होटल में कौन सा दे रहा हूँ, वो लास्ट में सिर्फ कोटेशन देखेंगे और पूरा प्राइस पे आएंगे और सीधा ये आपको बोलेंगे कि भैया मुझे इतने में मिल रहा है। तो वो चीजें आप नहीं देखें, आप ये भी देखें कि इंक्लूजन्स में क्या है, एक्सक्लूजन्स में क्या है। वैसे आइटनरी, रिटर्न आइटनरी पूरी लोकेशन को जस्टिफाई तो नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो तो एक कागज है, मतलब दो पेज है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि वो क्या क्या देंगे। लेकिन मेरे को लगा जब आप एक्सप्लोर करोगे तो अब आपको दिखेगा कि यार 2000 में ज्यादा दे देता तो मैं वही कह रहा हूँ एक्सपीरियंस ठीक हो जाता। बिल्कुल सर, क्योंकि कुछ एक ट्रैवल एजेंट वही है सर, कंपटीशन वाली बात है, वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं कट करेंगे क्योंकि आज के टाइम में सर हर कोई कमाने बैठा है सर। तो अगर वो कम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपकी साइट सीइंग या कोई प्लेसेस कम कर रहा होगा ना सर, क्योंकि उसकी गाड़ी की रनिंग कम हो रही होगी, उसका वहां पे फ्यूल में वो बच रहा होगा, तो वो वहां से कॉस्ट कम कर रहा है। और मैंने देखा भी ऐसे काफी जैसे टूर्स घूमते ना, तो जैसे स्पीति वैली के टूर्स होते स्टार्टिंग में तो गेस्ट बोल के आता है कि नहीं यार महंगा दे रहे हो, लेकिन जब वो घूम के जाता है तो बोलता नहीं यार तुमने सस्ता दिया आपने। ये भी रहता है सर। मैं बताऊं आपको कि जब कस्टमर मतलब पूरा घूम के जाता है वो देखता है कि वहाँ पे कई रोड्स वहाँ पे ऐसी हैं सर कि अब जैसे जो मनाली से जो काजा की जो रोड है सर, इसमें मैक्सिमम आपकी सेकेंड गियर में पूरा गाड़ी चलती है सर, और इतना फ्यूल का कंजप्शन होता है और रनिंग भी बहुत ज्यादा है। और वैसे भी सर आप हिल्स पे जब जा रहे हैं, स्पीति वैली जा रहे हैं, तो वहाँ पे एवरेज मतलब कोई आती ही नहीं है सर। तो वो जब कस्टमर खुद देखता है कि नहीं यार गाड़ी का इतना रनिंग है और इतना गाड़ी का भी हरासमेंट हो रहा है, तो वो बाद में खुद बोलता है कि सर आपका प्राइस बहुत अच्छा था। मेरा एक्सपीरियंस भी है, जैसे हम भी कहीं प्लान करते हैं कि यार नेपाल घूमने जाना है, अपनी गाड़ी लेके जाना है, तो हम डायरेक्ट निकलते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर हुआ डिवाइडेड बाई 15। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन वहां मेरे को नहीं लगता वो डिवाइड 15 होता है सर, वो होता ही नहीं है एक्चुअली सर। हिल्स पे देखो, प्लेन में तो क्या होता है सर, एक स्पीड में गाड़ी चलती है और एक गियर पे गाड़ी चलती है, लेकिन वही हिल्स पे आपको पता है कि डाउन और शिफ्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं रहता है सर। मैं सभी को बता देता हूँ कि किलोमीटर वाइज या पर डे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं रहता सर यहाँ पे। वो तो रहता है सर, क्योंकि वहां पे हो सकता है गेस्ट जब आइटनरी देखते हैं तो वो यही कंपैरिजन करते हैं कि नहीं यार गाड़ी का तेल तो इतना ही लगेगा, लेकिन जब वो यहाँ से जाएंगे तब बोलेंगे यार भाई ये तो बिल्कुल 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 सर, ऊपर से पेट्रोल पंप भी एक नहीं, ये भी बिल्कुल सही बात कही सर आपने। देखो एक ही पेट्रोल पंप है स्पीति वैली में, काजा में, लेकिन ये एक ट्रुथ है सर, क्योंकि हिल्स पे जो गाड़ी का माइलेज है वो नहीं आता है सर। इवन गाड़ी का जो प्राइस है स्पीति वैली के लिए इसीलिए वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अगर आप शिमला मनाली घूमने आ रहे हो, क्योंकि यहाँ रोड्स बहुत अच्छी हैं सर, तो यहाँ पे गाड़ी का माइलेज आ जाता है, तो यहाँ पे प्राइस कंपैरेटिवली कम रहेगा रादर देन स्पीति वैली। डेफिनेटली सर। और अगर आप जैसे शिमला मनाली के लिए टूर देख रहे हो, कश्मीर के लिए टूर देख रहे हो, तब आप प्राइस कंपैरिजन देख सकते हो। रीजन है स्पीति के लिए आप इसलिए भी नहीं देख सकते क्योंकि आपको एक ट्रस्टेड कैंडिडेट चाहिए होता है। बिल्कुल जिस ट्रैवल, क्योंकि
वहां मुझे नहीं लगता आपको कोई मैकेनिक भी मिलेगा, या फिर कुछ इंसिडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना किसी के साथ, तब भी आपको सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत स्पीति में रहती है। बिल्कुल डेफिनेटली सर, इवन कुछ एक पॉइंट्स है जहां पे आपको ये मैकेनिक्स मिलते हैं जी, जो मेन जहां पे जो थोड़ी सी मार्केट है वहीं पे ही मिलेंगे आपको। तो मतलब ये सारी चीजें पहले से ही हमें प्रिपेयर होके जाना पड़ता है कि हमारी गाड़ी कैसी है, जो हम गाड़ी गेस्ट को दे रहे हैं जी, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वही वाली बात है सर कि अगर आप एक लोकल ट्रैवल एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकल बंदे को सब कुछ पता होता है कि क्या कैसा टेरेन है, क्या हो सकता है। लेकिन जो बाहर का ट्रैवल एजेंट है उसको वो चीजें नहीं पता है सर। और मेरे हिसाब से जब तक आप किसी जगह पे नहीं जाते हो तो आपको पता नहीं चलता है। और ये बातें मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि मैं खुद गया हूँ। और इवन मैं बता दूं कि मेरे पास एक सेंट्रो व्हीकल है, सेंट्रो गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, मैं उसको सर कि कॉमिक तक लेके गया हूँ, हिक्किम तक लेके गया हूँ जी जी। तो ऐसा नहीं है, रोड्स बहुत अच्छे हैं जी जी के लिए सर। डेफिनेटली सर। तो मैंने सर ने भी आपको कंप्लीट बता दिया स्पीति टूर के बारे में, और स्पीति टूर आपको कब और कैसे और कितने में करना है और क्या चीजें आपको रखनी है। इसमें बिल्कुल ये ना देखें कि यार मेरे को 2000 रुपये सस्ता पड़ रहा है, 1500 रुपये सस्ता पड़ रहा है, ऐसा ना हो कि 1500 वो 15,000 भी लगवा देते हैं आपका। होता है सर डेफिनेटली। इवन मैं बताऊं कि ट्रैवल एजेंट्स क्या करते हैं कि अब हम कस्टमर को सर सीधा बोलते हैं कि अगर आपको घूमने आना है, आपको कोटेशन जो भी पैकेज है उसका 40 या 50% आपको एडवांस करना होगा क्योंकि हमें भी आगे होटल्स में वो पैसा देना है सर। और गाड़ी को बुक करना है तो गाड़ी वाले को भी पैसा देना है। लेकिन जो मैंने देखा है कि ऑनलाइन में ऐसा होता है कि कुछ एक ट्रैवल एजेंट्स बोलते हैं कि सर आप 10% दे दीजिए या आप टोकन मनी दे दीजिए। तो ये सब एक फ्रॉड है सर, ऐसा नहीं होता है क्योंकि सभी को जो है ना आगे वो बुकिंग भी तो करना है, आपको होटल में भी तो पैसा देना है। तो 5,000 या 10,000 रुपए में आप एक लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का पैकेज कैसे बुक कर सकते हैं? जी डेफिनेटली। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए सर। जी 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 जी। तो आज हमने बात की स्पीति टूर के बारे में, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और वो सारी चीजें एक्सप्लेन करी जो उन्होंने खुद वहां पे जाके फील करी है, ठीक है। और आई होप आपने अगर ये पॉडकास्ट या ये वीडियो पूरे ध्यान से सुना होगा तो आपने उन चीज़ों को इमेजिन कर लिया होगा कि कहाँ मेरी गाड़ी जा रही है, कहाँ मैं अभी पहुंचा हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा, कैंप कैसे रहेंगे, ड्राई टॉयलेट सेंटर